आप पर बेटे कुदस के नाम से आमीन। खुदावंद की सलामती आप सब के साथ हो। 8 जनवरी बरोज़ बुध। बशर्त ये कि हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें तो खुदा हम में है। मुक़द्दस यूहन्ना रसूल का पहला ख़त उसका 4 बाब 11वीं से 18वीं आयत। ऐ पैरो, जब खुदा ने हमसे ऐसी मोहब्बत रखी तो चाहिए कि हम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखें। खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा। अगर हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें तो खुदा ही हम में रहता है और हमारी वो मोहब्बत जो उससे है हम में कामिल हो गई है। हम इसी से जानते हैं कि हम उसमें रहते हैं और वो हम में, क्योंकि उसने अपने रूह में से हमें दिया है और हमने देख लिया और गवाही देते हैं कि बाप ने बेटे को इसलिए भेजा है कि दुनिया का निजात दहिंदा हो। जो कोई करार करके यीशु खुदा का बेटा है, खुदा उसमें और वो खुदा में रहता है, और जो मोहब्बत खुदा को हमसे है हमने उसे पहचान लिया और साथ जान लिया है। खुदा मोहब्बत है और जो मोहब्बत में रहता है खुदा में रहता है, खुदा उसमें। इससे मोहब्बत हम में कामिल हो गई है कि हम अदालत के दिन खातिर जमा हों, क्योंकि जैसा वो है वैसे ही हम भी इस दुनिया में हैं। मोहब्बत में डर नहीं होता, बल्कि कामिल मोहब्बत डर को बाहर निकाल देती है, क्योंकि डर में सज़ा है, मगर जो डरता है उसमें कामिल मोहब्बत नहीं होती। आमीन। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। ज़बूर उसका जमायती जवाब, ए खुदा सब कौमें तुझे सजदा करेंगी। ए खुदा, शाह को अपना दिल, शहजादे को अपना सिद्क अता फरमा, तो वह सदाकत से तेरी सदाकत कौम पर और इंसाफ से तेरे गरीबों पर हुक्मरान होगा। जमायती जवाब, ए खुदा सब कौमें तुझे सजदा करेंगी। शाहान तरशीश व जज़ायर नज़रें गुजरानेंगे, शाहान अरब व सबा हदिये लाएंगे। जमायती जवाब, ए खुदा सब कौमें तुझे सजदा करेंगी, क्योंकि वो मोहताज को जब वो फरियाद करे और गरीब को जिसका कोई मददगार ना हो छुड़ाएगा। वो मस्कीन मोहताज पर तरस खाएगा और मोहताजों की जानें बचाएगा। जमायती जवाब, ए खुदा सब कौमें तुझे सजदा करेंगी। आमीन। नारे हम्द, हालेलुया हालेलुया। खुदावंद ने मुझे इसलिए भेजा है कि मस्कीनों को खुशखबरी दूं और कैदियों को रहाई की खबर दूं। हालेलुया। उन्होंने उसको झील पर जलते देखा। मुक़द्दस मरकज़ के मुताबिक लिखी गई इंजील उसका 6 बाब 45वीं से 52 आयत तक। उस वक्त जब 5000 खाका शेर हो गए थे, जिसने अपने शागिर्दों को मजबूर किया है कश्ती की तरफ जाएं और उससे पहले बैतसैदा को पार चलें, जब तक कि वह हजूम को रुखसत करे। और उनको रुखसत करके पहाड़ पर दुआ करने गया, और जब शाम हुई तो कश्ती झील के बीच में थी और वह अकेला खुश्की पर था। और उसने देखा कि वह खेलने से बहुत तंग है, क्योंकि वह उनके मुखालफ थी। तब रात के 4 पहर करीब वो झील पर चलता उनके पास और चाहा कि उनसे आगे निकल जाए। जब उन्होंने झील पर चलता देखा तो ख्याल किया कि कोई रूह है और चिल्ला उठे, क्योंकि सामने से देखा और घबरा गए। मगर उसने फ़ौरन उनसे बातें की, उनसे कहा, खातिर जमा रखो, मैं हूँ, मत डरो। वो किश्ती पर उनके पास आया और हवा थम गई। तब वो अपने दिल में और भी हैरान हुए, इसलिए कि रोटियों की बात ना समझे थे, बल्कि उनके दिल सख्त रहे। आमीन। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। आमीन।